नमस्कार मित्रों, मीन राशि वालों, जून का महीना आपके लिए बहुत ही बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गुरु का जो परिवर्तन है, ये दो राशियों को विशेष है, जिसमें वृश्चिक राशि और दूसरा मीन राशि है। आपके जीवन में खुशियों का भंडार चारों तरफ से खुलने वाला है। माता लक्ष्मी जो है आपको हर प्रकार से ब्लेस करने वाली है। आपको परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, फाइनेंशियल सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा, करियर में बहुत शानदार आपको ग्रोथ मिलने वाली है। मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो मीन राशि वालों, बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम तैयार हो जाओ एकदम अच्छे दिनों के लिए। 2 जून को गुरु जो है आपके कर्क राशि में मूव कर जाएंगे, 5th हाउस में ये मूव कर जाएंगे। एक्साल्टेड होके, उच्च के होके मूव करेंगे। आपके लग्नेश हैं और कर्मेश हैं, उच्च के होके जब पंचम भाव में आएंगे तो आपकी जो पद प्रतिष्ठा और ये बहुत चारों तरफ एकदम गूंजने लग जाएगी। आपकी ऑरा इतनी शानदार हो जाएगी कि हर व्यक्ति आपसे प्रभाव में आ जाएगा। 10th लॉर्ड जब एग्जाल्टेड होता है तो कार्य क्षेत्र में बहुत तेजी से रेस्पेक्ट बढ़ती है। हमें प्रमोशन अगर चाहिए तो वो मिल जाता है, आप कुछ नया काम करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। कार्य परिवर्तन पॉजिटिव तरीके से होता है, मतलब एक काम को छोड़ के जब दूसरे काम की तरफ जाते हैं तो वो बहुत बड़ा और अच्छे की तरफ आप जाते हैं। जीवन में शांति जो है बहुत तेजी से मिलती है। संतान बहुत अच्छा करती है और इसके अलावा जो है आपको हर प्रकार का जो सुख है उसमें ये वृद्धि होती है। ये वन ऑफ द बेस्ट परिवर्तन है पिछले 12 सालों में जो आपको नहीं प्राप्त हुआ और जिसके लिए आप हकदार थे कि मुझे ये जीवन में चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो प्राप्त होने का योग, उसका फाउंडेशन 2 जून से लग जाएगा। फिर हम आ जाते हैं 9 जून को, शुक्र भी जो है यहाँ से 4th हाउस से मूव करके आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। तो ये एक और एडिशनल बेनिफिट आपको ये देने वाले हैं। अब यहाँ पे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ऐसे मैंने देखा है कि बहुत लोग जो है अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, जल्दी रिटायरमेंट लेके दूसरा काम करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार समय है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि फैमिली की हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब अलग-अलग जगह होते हैं, क्योंकि हस्बैंड अलग जगह नौकरी कर रहा है, बच्चे अलग जगह नौकरी कर रहे हैं। वाइफ अलग जगह नौकरी कर रही है, बच्चे अलग जगह पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे करके सब अलग-अलग स्टेशंस में होते हैं। तो वो सब एक जगह हो पाएँ उसके लिए कोई एक व्यक्ति नौकरी छोड़ता है और फिर वो सबको मैनेज करता है और वो अपने दूसरे स्थायी काम करता है, वीआरएस ले लेते हैं। इस तरह के सीन जो होते हैं वो इस योग से होते हैं, जो अभी दिख रहा है 9 जून से। मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई ताकि आपको समझ में आए कि कैसे काम करते हैं। तो ये हम कुछ ऐसे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा जहाँ हम सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं लेकिन वो बेटरमेंट की कर रहे हैं, और उस सैक्रिफाइस के बाद जो हम जो भी चीज़ नहीं पकड़ रहे हैं उसमें हम ग्रोथ करेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। यानी कि फाइनेंशियल लॉस आपको नहीं होने वाला। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में आ जाएगा। सूर्य आपके 3rd हाउस में, 4th हाउस में आ जाएगा। सूर्य बुध आपके 4th हाउस में रहेंगे। गजब का योग बना हुआ है। 4th हाउस का सूर्य बुध जो है आपको सरकार से बेनिफिट देता है। जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी प्राइवेट नौकरियों में थे, सरकार में जाना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो जाएगा। जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो ये ब्रिलियंट योग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त जो है सरकारी नौकरी इनको मिल जाएगी। मैं कह रहा हूँ पूरे 12 राशियों में अगर सबसे अच्छा कोई योग है तो वो मीन राशि वालों के लिए है, सरकारी नौकरी पाने के लिए। इसलिए मैं सब मीन राशि वालों को ये कहूँगा कि पूरे उत्साह के साथ अपने कॉम्पिटिशन्स को आप फाइट करिए, देखिए आपके चांसेस सबसे ब्राइट हैं। तो ये बात हुई सूर्य की। अब मैं आ रहा हूँ 21 जून को, मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे। मंगल जो है इस वक्त 2nd हाउस में है, वो 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो ये आपकी कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे, आपके काम करने की शक्ति को बढ़ा देंगे। आप कमजोरी भी फील कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। इसलिए एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करते रहें, कुछ ना कुछ पुशअप्स लगाते रहें, क्योंकि मंगल जो है 3rd हाउस है, आपके हाथ हैं, पुशअप्स लगाने से भी मंगल अच्छा हो जाता है, 3rd हाउस का मंगल। ये करते रहें तो आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, काम करने की क्षमता बड़ी अच्छी बनी रहेगी और इसका जो बेनिफिट है ये आप पूरा उठा पाएंगे। अब आ रहे हैं 22 जून को, बुध जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। तो यानी 3rd हाउस से बुध मूव करके वो भी फिफ्थ हाउस में आ जाएगा। तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये तीनों जब पंचम में भाव में आ जाते हैं तो माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और जगदम्बा, तीनों की ब्लेसिंग एक साथ मिलती है। क्या गजब योग बनेगा 22 जून को। यानी कि आप
जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ आपको ऐसा लगता था कि मेरे लिए असंभव है, प्रयास बहुत किए, बार-बार फेल हो गए, इस समय आप करेंगे तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी। और सक्सेस ही नहीं मिलेगी, बहुत आराम से सक्सेस मिलेगी, बल्कि आपका दिमाग, विज़डम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे क्या ऐसा करने से मेरे जीवन में वैभव भी बना रहेगा और सुख शांति भी बनी रहेगी। इस तरह की विज़डम जो है आपको ये मिलने वाली है 22 जून से। जून का महीना जो है आपके लिए आने वाले कई सालों के लिए एक फाउंडेशन है। इस समय आलस्य को बिल्कुल त्याग दें, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बृहस्पति की नेगेटिव क्वालिटी होती है। उच्च का बृहस्पति जो है आदमी को आलसी बना देता है, बार-बार प्रोक्रास्टिनेट करता है, बहाने बनाता रहता है कि अभी करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, परसों करूँगा, ये सब छोड़ दें। तब आप जाके इस ब्यूटीफुल योग का आप बेनिफिट ले पाएँगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है। अब मैं टॉपिक वाइज़ बात कर लेता हूँ। हेल्थ आपकी शानदार रहेगी, करियर आपका अच्छा है, वेल्थ को लेके कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन इतने ब्यूटीफुल हो जाएँगे, प्रेम संबंध हो, स्पाउस से संबंध हो, बच्चों से संबंध हो, पेरेंट्स से संबंध हो, भाइयों से संबंध हो, इतने ब्यूटीफुल रिलेशंस हो जाएँगे, बस आपको ब्यूटीफुल खुद को करना है। आपसे लोग आगे आके बात करेंगे और आप अगर आगे जाके बात करेंगे तो कितना सुंदर हो जाएगा, आप खुद देखिए। हम्बल रहें, ईगो को बिल्कुल हटा दें। क्योंकि बृहस्पति एग्ज़ाल्टेड जो है ज्ञान की ईगो देता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, फरा हूँ, डिग रहा हूँ। ये बिल्कुल हटा दें क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उससे। रिलेशंस आपके ब्यूटीफुल हो जाएँगे, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा बता ही दिया है। स्पिरिचुअल रेमेडी के अंदर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके मन में देवी बसती हैं तो देवी की आराधना करें, अगर आपके मन में शिव बसते हैं तो शिव की आराधना करें, कोई भी कर लें। देवी को भी पकड़ सकते हैं, शिव को पकड़ सकते हैं, जिसमें आपकी आस्था ज़्यादा है, उनको आप पकड़ें और अपने नए जीवन का शुरुआत करें। जून से जो आपको समय मिल रहा है, शायद ऐसा समय आपको दोबारा नहीं मिले। इसको आप बहुत ढंग से, बहुत प्यार से, बहुत विज़डमफुल से करें। नहीं कर पा रहे हैं तो कुंडली ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ये सुनहरा अवसर आप खो दें। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों का जून का मासिक राशिफल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ भी मैं नई-नई जानकारियाँ आपको देता हूँ। आप सबका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।